Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. So welcome back to your lecture number 4 क्लास 6 के लिए lecture number 4 है जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना। हम इसके अंदर ग्लोसरी की कुछ डेफिनेशंस टैली करेंगे और उसके बाद नाउ यू नो के बारे में हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ आएंगे टैली अप करने के लिए। उससे पहले मैं ज़रा बैक पर चली जाऊँ, बैक पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारे पास क्या क्या था। तो मैं चली जाती हूँ इस चार्ट में, आप लोगों ने भी ओपन कर लेना है मेरे साथ साथ पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये रहा पेज नंबर 68, आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ये है यूनिट नंबर 6 एडवांस पावर पॉइंट जो हमने स्टार्ट करा था। हमने देखा था क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट बनाने सीखे थे। ये देखें इधर, ये टेम्पलेट जो थे ये हमने बनाने सीखे थे। ये ऑलरेडी किस तरह बने बनाए जो हैं उसे ऐड हम किस तरह करते हैं, फिर पेज टर्न करेंगे, ये हमने सीख लिया था। उसके बाद क्या थीम्स जो थी वो हमने लगानी सीख ली थी, यहाँ से थीम्स किस तरह लगती हैं। और फिर नेक्स्ट पेज पर फ़ोटो एल्बम, फ़ोटो को किस तरह इंसर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया था। उसके बाद जो है हमारा पिक्चर इंसर्ट करने का ये बना हुआ, ये हमने सीख ही लिया था ऑलमोस्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर स्लाइड मास्टर का भी देख लिया था कि स्लाइड मास्टर स्लाइड से किस तरह बाकी सारी स्लाइड्स जो हैं वो हम करते हैं। एक हमारे पास टॉपिक आ रहा है नोट्स मास्टर। जिस तरह ये हमारा स्लाइड मास्टर है ना, इसी के बराबर में एक ऑप्शन है नोट्स मास्टर। ये नोट्स मास्टर में हम करते क्या है, जो भी नोट्स, जो भी बिग बिग लाइन्स वो हमने टैली अप करी हुई होती हैं, हम उन्हें देखते हैं कि उन सब में जो एडिटिंग करनी है वो हम नोट्स मास्टर के ज़रिए जो है प्रॉपरली कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ रहा है हैंड आउट मास्टर, जो हाथ से जो आपने बनाई होती हैं एनिमेशंस के अंदर शेप्स वगैरह, उसे कह रहे हैं हैंड आउट को। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो वो हैंड आउट मास्टर से क्या कर लें, एडिट कर लें। कस्टम एनिमेशंस हमने सीख ली थी कि हम एनिमेशन कस्टम यानी एक एक पर अलग अलग किस तरह अप्लाई करेंगे। सही है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है हमारा इस वाले पेज पर जो है वो हमारा आ रहा है कस्टम एनिमेशंस के बारे में। ही है कि लूप किस तरह चलाते हैं और यहाँ पर वर्ड्स को किस तरह एनिमेट करा हुआ है। सही है। और उससे आगे हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है इंसर्टिंग चार्ट्स एंड टेबल्स और चार्ट्स को किस तरह इंसर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया था। नाउ टर्न योर पेज टर्न करने के बाद यहाँ पर पॉलीगॉन्स वाले चार्ट आ गए, पाई चार्ट जिसे कहते हैं, पॉलीगॉन्स नहीं पाई चार्ट कहते हैं। इसे हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, ये सब हमारी जो है शेप्स में डिज़ाइन हुआ है, यहाँ से हम ले लेते हैं। ये रहे नीचे बने हुए इंसर्टिंग टेबल्स को किस तरह इंसर्ट करते हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में, ये आप लोगों को आता है। यहाँ पर आ जाते हैं, हमने ये भी देख लिया था, ये सारे ऑप्शंस हमने देख लिए थे और इनको यूजेज भी देख लिया था अपनी लैब क्लास में। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस भी जो थे वो हमने देख लिए थे पावर पॉइंट के। टेबल के कट किस तरह करते हैं, अलाइनमेंट किस तरह करते हैं, और क्या कहते हैं डुप्लीकेट रॉ वगैरह, सेल्स हाइट सेल्स विड्थ, ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट टैब में था एक हाइपर लिंक, जिसे हमने स्किप कर दिया था, जो हमने टैली नहीं करा था। उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे आने के बाद हमारे पास आ रहा था रीयूजिंग स्लाइड। हमने ये देख लिया था कि स्लाइड्स को रीयूज़ किस तरह करते हैं और हमने ओपन भी करा था। देन आगे हमारे पास आ जाता है ये रीयूज स्लाइड्स का ऑप्शन है, उसी को ही मैं आगे करती हूँ। तो आगे जाने के बाद हमारे पास एक एक्टिविटी आई है, एक्टिविटी को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ग्लोसरी पर अपना आ जाते हैं। ग्लोसरी हमारे पास लिखी हुई है, पहली डेफिनेशन है हमारे पास थीम्स क्या होती है, इट इज़ अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद ऑलरेडी डिज़ाइन कलर्स एंड ग्राफिक्स फॉर द स्लाइड। कह रहे हैं थीम्स जो है, अगर किसी ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे, कोई खाली प्रेजेंटेशंस पे आप क्या कर दो, ग्राफिक्स से, कलर से यानी कलर्स से और पिक्चर से जो है आप उसे डिज़ाइनिंग कर दो, तो वो क्या हो जाती हैं, हमारी थीम्स हो जाती हैं। सही है। जो हमारी बनी बनाई थीम्स जो अवेलेबल थी और हम खुद से भी कर सकते हैं। एनिमेशंस क्या होती हैं, इट रेफर्स टू द स्पेशल इफेक्ट्स एडिड टू द ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट इन प्रेजेंटेशन। एनिमेशंस क्या है, वो जो है हमारे जो इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें रेफर्स कर रहा है, उन्हें जो है वो
हमें बता रहा है कि किस तरह चलना है टू द ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन। एक ऑब्जेक्ट को जो प्रेजेंटेशन के अंदर जो टेक्स्ट है उसे किस तरह मूवमेंट हो रहा है, वो हमारी क्या है, एनिमेशन से। हमने एनिमेशन लगाई थी, हमारे जो स्लाइड्स की मूवमेंट हो रही थी और हमारे टेक्स्ट की क्या हो रही थी, मूवमेंट हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हैंडआउट्स। हैंडआउट्स के अंदर क्या है, इट इज़ द मटेरियल गिवन टू द ऑडियंस ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। कह रहे हैं कि ये वो मटेरियल है जो आप प्रेजेंटेशन के दरमियान जो है वो ऑडियंस को देते हैं रीड करने के लिए। मतलब फर्स्ट जो स्लाइड होती है, हैंडआउट्स जो हम लगा देते हैं हमारे जो प्रेजेंटेशन का ओवरऑल उसके अंदर लिखा हुआ था, ये वो है। नोट्स पेज व्यू, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, डिस्प्लेज द स्पीकर नोट्स फॉर ईच स्लाइड। ये हर स्लाइड्स में जो है नोट्स जो इंक्लूड हुए होते हैं, इन्हें एडिट करने के लिए नोट्स पेज जो है वो यूज़ होता है। फोटो एल्बम, इट इज़ न्यूली क्रिएटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंटेनिंग फोटोग्राफ्स। फोटो एल्बम के ज़रिए हम क्या करते हैं, न्यूली जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है वो उसे हम ओपन कर लेते हैं, जो है वो अलग अलग जो है हमारे पास ओपन हो जाती है। स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर क्या है, इट इज़ अ स्लाइड दैट कैन चेंज द लुक एट ऑल द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। ये क्या है, ये एक वो वाहिद स्लाइड है जो कि क्या कर रही है, जो कि लुक चेंज कर रही है किसकी, स्लाइड की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, स्लाइड मास्टर में हमने करा था चेंजेस जो करे थे, उसके नीचे वाली सारी स्लाइड्स में क्या हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे। लेवल 1 लेवल 2 करके था, ये वही स्लाइड मास्टर की बात हो रही है। यहाँ पर लिखे हैं नोट पेज, नोट पेज कैन बी प्रिंटेड विद द स्लाइड। नोट पेज कहाँ होता है, स्लाइड पर प्रिंटेड होता है। कस्टम एनिमेशंस मीनिंग, इसका मतलब क्या है, गिविंग एनिमेटेड इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद इन अ स्लाइड। कह रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर, अलग अलग स्लाइड पर जो है वो मूवमेंट के जो हैं कस्टम्स, यानी अलग अलग करना। सही है, मूवमेंट के जो एनिमेशन है उन्हें अप्लाई करना, उसे हम क्या कह रहे हैं, कस्टम एनिमेशन। चार्ट्स आर यूज टू डिस्प्लेस और एनालिसिस डेटा इन द पिक्टोरियल फॉर्म। आप लोग को अच्छी तरह पता है, चार्ट्स को हम यूज़ करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी देखते ही हमें पता लग जाए कौन चीज़ सबसे ऊपर है टेबल के अंदर, हमें ढूंढना ना पड़े। सही क्लास। अब हम यहाँ पर आते हैं नंबर 4 पर। फोटो एल्बम इज़ अ न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंटेनिंग फोटोग्राफ्स। फोटो एल्बम जो है वो हम पावर पॉइंट की जो है न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएटेड हो जाती है फोटोग्राफ्स पर जो मुश्तमिल होती है। नंबर 5, व्हेन डेटा इज़ रिप्रेजेंटेटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इट फॉर्म द टेबल। जब आपका डेटा रोज़ और कॉलम में जो है वो सेपरेटेड हो तो हम उसे क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। टेबल्स कैन ऑल्सो भी इंसर्टेड इन अ प्रेजेंटेशन। टेबल्स भी प्रेजेंटेशन में क्या हो सकते हैं, इंसर्ट हो सकते हैं। हाइपर लिंक, क्रिएट अ लिंक टू अ स्लाइड। हाइपर लिंक क्या है, वो एक लिंक है जो हम स्लाइड पर लगाते हैं। अ वेब पेज एंड ईमेल और एनी अदर प्रोग्राम, और अदर से और अदर प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम एक लिंक होता है वो हम अप्लाई करते हैं कि हम प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर मैंने इफ़ेक्ट लिखा है तो इफ़ेक्ट पे मैं अगर क्लिक करूं तो इफ़ेक्ट की एक पूरी वेबसाइट ओपन हो जाए, उसे कहते हैं हाइपर लिंक। नंबर 7 हमारे पास है, स्लाइड कैन बी रीयूज्ड फ्रॉम एन एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन। स्लाइड जो है वो रीयूज़ हो सकती है, स्लाइड को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं कोई सी भी पुरानी प्रेजेंटेशन से हम लेकर। सही है क्लास। अब हम आगे आते हैं पेज नंबर 83 पर, स्विच करते हैं पेज नंबर 83 पर। यहाँ पर आप लोगों के सामने फिल इन द ब्लैंक्स हैं और 1 वर्ड आंसर है जिसे हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। पहली पढ़ते हैं, फॉर एवरी फोटो एल्बम आ न्यू डैश इज़ क्रिएटेड। हर फोटो एल्बम पे न्यू क्या बनती है, प्रेजेंटेशन बनती है। सो क्या लिख दिया, प्रेजेंटेशन। यू कैन डैश स्लाइड्स फ्रॉम एन अनदर प्रेजेंटेशन। कह रहे हैं आप जो हैं स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं, दूसरी प्रेजेंटेशन में मैंने कहा रीयूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, एक रीयूज़ को, स्लाइड को रीयूज़ कर सकते हैं ना हम सेकंड प्रेजेंटेशन में। फिर क्या है, बाय यूजिंग डैश द टेक्स्ट इज़ क्रिएटेड एज अ लिंक। जहाँ लिंक की बात आ गई, टू ओपन सम अदर फाइल और वेबसाइट। वो कौन सा, जब हम कोई टेक्स्ट को यूज़ करते हुए एक लिंक लगाकर दूसरे फाइल और वेबसाइट ओपन करें तो वो क्या चीज़ होगी, हाइपर लिंक होगी। नंबर 4, यू कैन एनिमेट द ऑब्जेक्ट। जब आप एक ऑब्जेक्ट को एनिमेट करवाना चाहते हैं, मूव करवाना चाहते हैं प्रेजेंट ऑन द स्लाइड बाय यूजिंग डैश, तो उसे क्या कहते हैं, हम स्लाइड शो कहते हैं। सही है, एनिमेशंस के चलने को क्या कहते हैं, स्लाइड शो ही कहते हैं ना, जिसे हम F5 प्रेस करके चलाते हैं। आ रहा है याद। डैश हेल्प्स यू टू एडवांस योर स्लाइड। कह रहे हैं वो क्या है जो आपकी स्लाइड को एडवांस करता है, बाय एदर यूजिंग माउस क्लिक, जिससे हम माउस क्लिक से भी चला सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आफ्टर फ्यू सेकंड्स ऑफ इंटरवल, और ऑटोमेटिकली यानी टाइमिंग सेट करके भी चला सकते हैं। तो वो क्या है, एनिमेशन है। सही है, आप लोगों की समझ में आ गई है।
अब हम आगे आते हैं। गिव वन वर्ड, अ लिंक टू अ स्लाइड, अ वेब पेज, एन ईमेल और एनी अदर प्रोग्राम, ऑलमोस्ट हाइपरलिंक, अ मेन्यू वेयर टेबल, ऑप्शन इज प्रेजेंट। टेबल कहाँ पर होता है? इंसर्ट में होता है। ऑप्शन विद विच स्लाइड कैन बी पिक्ड फ्रॉम अनदर प्रेजेंटेशन, कह रहे हैं अनदर प्रेजेंटेशन में कौन सी स्लाइड यूज़ हो सकती है? रीयूज स्लाइड यूज़ हो सकती है। सही है। द रीडिंग मटेरियल, जो रीडिंग मटेरियल है गिवन टू द ऑडियंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन जो गिवन मटेरियल है वो ऑडियंस को दिया जाता है, तो वो क्या होता है? क्या होता है वो हमारे पास? हैंड आउट्स होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने चार्ट्स नहीं लिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है हैंड आउट्स। सही है क्लास। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्पेशल इफ़ेक्ट दैट आर एडिड इन प्रेजेंटेशन। स्पेशल इफ़ेक्ट जो आप प्रेजेंटेशन में एडिट करते हैं, सही है, डालते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एनिमेशंस। सही है। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक का वर्क आप लोग घर से कर लिएगा, कंप्लीट कर लिएगा। ओके क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारी बात होगी। अल्लाह हाफिज़।